अभी सीईटी ग्रुप डी का रिजल्ट पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते में आएगा। ये पहले इस विचार में थे कि सीईटी ग्रुप सी को लगाएं, वो पोस्ट बड़ी है, ग्रुप डी वाली पोस्ट छोटी है, लेकिन चूंकि सीईटी के प्रोसेस में गड़बड़ थी, वो फाइनली ऐसा होना ही था, इसलिए वो जाके लटक गई है। अब वो लटकने के कारण ग्रुप डी के लोग अगर लग जाते हैं तो 13,000 लोग तो कम से कम लगेंगे, कुछ लोग जो है मामला बनेगा। इस बीच में पंजाब है हमारे पास। पंजाब में हर साल कैलेंडर जारी होता है, उसमें डेट फिक्स होती है शुरुआत से ही कि अब वैकेंसी निकली, इस टाइम पर टेस्ट होगा, उस टाइम पर रिजल्ट आएगा, उस टाइम पर फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस टाइम पर जॉब लग जाएगी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जो पंजाब के टच वाले एरियाज है, वहां की ब्रांचेस है, वहां से बहुत सारे बच्चे लगते हैं नौकरी। मैंने तुम्हें एक घटना सुनाई थी एक दिन, कुछ पत्रकारों ने सीएम पंजाब को पकड़ लिया कि सारे के सारे बच्चे बाहर के लगे हुए हैं, तो हरियाणा के लगे हुए थे। अब कोई एक ब्रांच से, कोई दूसरी से, कोई तीसरी से, अपने स्टूडेंट थे लगभग उनमें। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इस तरीके की पूरे पंजाब में तैयारी नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, कंपटीशन कम है। पंजाब में या तो नशा बहुत ज्यादा है या यहां से अपना उड़ गए बाहर, बाहर जाकर के वहां मजदूरी पीट रहे हैं, हाँ या ना? तो ये संकट का काम है बहुत ज्यादा, ये बड़ी गड़बड़ है। तो वहां पर यूथ है ही नहीं जो पढ़ना लिखना चाहता है, तैयारी करना चाहता है। इस कारण से जो ये इधर के लगते हुए, अब अंबाला है, चीका है, कैथल है, जो पंजाब लगता हुआ, अब वहां से उधर तक जाता जाता बोलता जाऊं, रतिया है, फतेहाबाद है, टोहाना है, जाखल मंडी है, सिरसा है, तो वो एरिया पूरा का पूरा टच करता है। तो वहां पर लोग इधर की भी उधर की भी दोनों तैयारी करते हैं। जो बाहर के लोग हैं वे भी तैयारी कर सकते हैं। चंडीगढ़ के मोहाली में जॉब लग जाए तो फिर कहां दिक्कत है? चंडीगढ़ में वैकेंसी है, अब जो है दिल्ली में वैकेंसी है, अभी आज जो है वैकेंसी उसकी आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे में दो नौकरियां होती हैं, एक तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दूसरी आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स। ये दोनों वैकेंसी लगभग आगे पीछे फॉलोड करके आती हैं। अब जो लोग घर बैठे हैं उनका तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन जो है आरपीएफ है तो उसके अंदर मैथ आएगा, जीके आएगा और रीजनिंग आएगा। आज मैंने उसको चैनल के ऊपर जो है वो डाला था नोटिफिकेशन, वो मुझे मिला था। ऐसे भर्तियां तो आती रहेंगी। एक जगह भर्ती अगर लटक रही है तो उस केस में ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने अपनी तैयारी छोड़ दी। एक जगह भर्ती लटक गई अगर हरियाणा की, तो जो दिल्ली में नौकरियां निकल रही हैं, चंडीगढ़ में निकल रही हैं, पंजाब में निकल रही हैं, यूपी में निकल रही हैं, राजस्थान में निकल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां निकल रही है, तो उसमें क्यों ना लग जाए, हाँ या ना? एक जिद होनी चाहिए। सरकारी नौकरी संभावना नहीं, फैसला है। ये हमने एक ऐड बनाया था कि जो वो नहीं है कि हाँ देख लेते हैं, तैयारी करके देख लेते हैं क्या होता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जा रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं आएगी तुम्हें? ऐसे क्लास में खड़े होके बोलो ना, जी हमें तो कुछ आया नहीं समझ में अब तक। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, एल्जेब्रा कर रहे हैं, ज्योमेट्री कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, अब कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, और मैथ का टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे बताओ। अब ये जैसे ऐसे देखो, बैकडोर एंट्री नीचे नीचे आकर ना चुपचाप बैठ जाए। अब जो लोग लेट आएंगे उनको कैसे समझ में आएगा? मैंने अपना एग्जाम्पल तुम्हें कितनी बार बताया। 1 घंटा पहले जाके क्यों नहीं खून पीने लगते? 1 घंटा लेट आते हैं। अगर नौकरी पहली प्रायोरिटी है तो आप लेट क्यों आते हो? अगर नौकरी पहली प्रायोरिटी है तो आप लोग गैप क्यों मारते हो? अगर नौकरी पहली प्रायोरिटी है तो फिर बाद की क्लासेस क्यों छोड़ते हो? अब ये बात फिर वही बात, जिसने रेगुलर क्लास अटेंड की, रेगुलर होमवर्क किया, रेगुलर टेस्ट दिए थे, ऐसा कौन रह गया जो सिलेक्ट नहीं हुआ? इस टाइम पर ये काम और ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ ही बहुत कम रहे हैं, वैकेंसी ज्यादा और पढ़ने वाले लोग कम, तो जितने पढ़ रहे हैं वे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक कसम खाने की रोज क्लास अटेंड करनी है, पूरा टाइम से पहले आएंगे, टाइम के बाद जाएंगे। जो क्लास में होमवर्क करवाया वो होमवर्क करेंगे, अगर टाइम बच गया तो पुराना रिवाइज करेंगे, कुछ टेस्ट देंगे, हाँ या ना? ये काम करना है। अब जो ऐसे नहीं करता फिर वहां दिक्कत है। फिर मैथ तो बढ़िया हो गया जी, अब दिल्ली पुलिस में मैथ बढ़िया था,
रीजनिंग बढ़िया थी, जीके में फंस रहे थे, तो जीके में क्या करें? अब कल संडे गया है, तो संडे को चाहे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ दो पूरी, चाहे मीडिएवल पढ़ दो, चाहे मॉडर्न पढ़ दो, एक पूरी हिस्ट्री की किताब उसमें से निकल जाओगे 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लगा करके, तो कहां दिक्कत रह गई फिर? अगले संडे अगली छुट्टी पर फिर इसी तरीके से, अगले संडे फिर अगली छुट्टी पर फिर इसी तरीके से। हाँ या ना? अपने आप को धोखा मत देते रहो, रेगुलर सही से क्लास टाइम पर पहुंच के। अगर तुम लेट आते हो तो बोलो अपने आप को कि तू रह जाएगा, नौकरी लगेगी नहीं तेरी। अपने आप को सच बोलो, सच थोड़ा सा कड़वा होता है, फिर मामला बनेगा। अगर तुम गैप ले रहे हो तो फिर तुम रह जाओगे, अपने आप को सच बोलो। दूसरे लोगों की नौकरी लगने से कुछ लोग तो लेते हैं मोटिवेशन कि हाँ इनकी लग रही है हमारी भी लगेगी, और कुछ लोग उससे होते हैं डिमोटिवेट, इनकी तो लग गई हमारी भी ना लगेगी कि ना लगे। तुम नहीं पढ़ रहे तो नहीं लगेगी। हाँ या ना? आगे बढ़े क्या? वेरी गुड। सबको आता है? क्या लिख दूं? अब जो कॉट हो या टेंजेंट हो, कंप्लीमेंट्री एंगल हो, गुणा हो रहे हो, तो उत्तर क्या आएगा? वेरी गुड।